अवतार फायर एंड ऐश मूवी देखने से पहले अवतार और अवतार दी वे ऑफ वाटर का रिकैप सिंपल वर्ड्स में। अवतार 1 की कहानी शुरू होती है साल 2154 में, जहां इंसानों ने बहुत तरक्की तो कर ली है लेकिन अपने प्लेनेट के ऑलमोस्ट सारे एनर्जी रिसोर्सेज खत्म कर दिए हैं। और तभी उन्हें पता चलता है एक मून के बारे में जिसका नाम है पेंडोरा, जहाँ अनऑब्टेनियम नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है। इस एलिमेंट की मदद से वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी वजह से ह्यूमंस पेंडोरा पर अपना बेस बना लेते हैं ताकि वहाँ रहकर काम कर सके। पेंडोरा के लोग कुछ इस तरह के लंबे और नीले दिखते हैं और उनके डीएनए को ह्यूमन डीएनए के साथ इन्फ्यूज करके एक अवतार बनाया जाता है ताकि ह्यूमंस पेंडोरा के लोगों के साथ घुल मिलकर इंटरेक्ट कर सके। अब यहाँ पर कहानी का मेन कैरेक्टर होता है जेक सली, जिसे पेंडोरा के जंगल में भेजा जाता है कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो जंगल में खो जाता है और उसकी मुलाकात होती है नेत्री से, जो पेंडोरा के राजा की बेटी होती है। नेत्री जेक सली को बाकी पेंडोरा के लोगों के साथ मिलवाती है और कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन ह्यूमंस पेंडोरा के लोगों को खत्म करना चाहते थे ताकि सारा अनऑब्टेनियम सिर्फ उनका हो जाए। इसी वजह से कर्नल क्वारिज पेंडोरा पर अटैक कर देता है, जिसमें काफी सारे पेंडोरा के लोग मारे जाते हैं। उसके बाद नेत्री जेक सली से मदद की उम्मीद करती है और जेक भी समझ जाता है कि पेंडोरा को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए जेक पेंडोरा के लोगों के साथ मिलकर कर्नल क्वारिज को हरा देता है और पेंडोरा को फ्री कर देता है, जिसके बाद जेक अपनी ह्यूमन बॉडी छोड़कर हमेशा के लिए अवतार बन जाता है। अब बात करें अवतार 2 की, तो कहानी शुरू होती है 13 साल बाद, जब जेक सली, नेत्री और उनके बच्चे पेंडोरा पर शांति से जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन तभी स्काई पीपल वापस पेंडोरा आ जाते हैं सिर्फ जेक से बदला लेने के लिए। इस बार कर्नल क्वारिज भी वापस आता है, लेकिन अपने अवतार फॉर्म में, क्योंकि वो पहले पार्ट में मर चुका था। एक दिन क्वारिज जेक और नेत्री के बच्चों पर अटैक करता है। उनके बच्चों में नेतियम और लोआक 2 बेटे होते हैं। तुक उनकी सबसे छोटी बेटी होती है। कीरी उनकी अडॉप्टेड बेटी होती है जिसके पास मिस्टिकल पावर्स है। और एक और लड़का होता है स्पाइडर, जो असल में क्वारिज का ही बेटा होता है, जिसे जेक ने अडॉप्ट किया होता है। इस अटैक के दौरान क्वारिज स्पाइडर को किडनैप कर लेता है और अपने बेस ले जाता है। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेक फॉरेस्ट छोड़कर दूर समुद्र में रहने वाले सी पीपल यानी कि मेटकाइना क्लैन के पास शरण लेने चला जाता है। वहाँ जेक और उसकी फैमिली पानी के अंदर जीने के तरीके सीखते हैं, लेकिन क्वारिज स्पाइडर की मदद से जेक को वहाँ भी ढूंढ लेता है। फिर एक भयंकर फाइट होती है क्वारिज के शिप पर, जिसमें जेक के बड़े बेटे नेतियम को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। शिप डूब जाता है और जेक की फैमिली पानी के नीचे फंस जाती है, लेकिन कीरी ईवा यानी कि पेंडोरा की गॉड की मदद से सबको बचा लेती है। आखिरी मोमेंट पर स्पाइडर क्वारिज को भी बचा लेता है और क्वारिज वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये बात स्पाइडर जेक को नहीं बताता। इसके आगे की कहानी अवतार फायर एंड ऐश में कंटिन्यू होगी।